जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि गुरुदेव का उनके गुरु मार्गदर्शन करते हुए कह रहे थे कि एक संपूर्ण समर्पण का भाव उस क्षण पुरुष में होना चाहिए। गुरु आवाहन का पवित्र कार्य भी अपने गुरु को प्रार्थना कर गुरु सानिध्य में रहकर ही करना चाहिए। स्त्री को अपने पति के लिए थोड़ा भी राग द्वेष बुरा भाव उस समय स्त्री के मन में नहीं होना चाहिए। इस महान कार्य को पूर्णत्व केवल स्त्री ही प्रदान कर सकती है। इसी प्रकार मेरे गुरुओं को इस धरती पर अवतरित होने का अवसर मिलेगा और वे जन्म ले सकेंगे। हम तो केवल तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। अब आगे का पठन करते हैं। हमारी यह इच्छा है कि तुम समाज में जाओ और समाज में इनके बारे में जानकारी दो, क्योंकि उनकी जानकारी जिन्हें है वे सभी लोग केवल हिमालय में ही स्थित हैं। वे जानकारी लेने के बाद समाज में गए ही नहीं हैं, तो समाज तक यह जानकारी पहुँचेगी कैसे? तुम्हारे समाज में चले जाने के बाद तुम्हारा हमसे संपर्क करना कठिन हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। यह सूक्ष्म शरीर हमारे और तुम्हारे बीच का माध्यम है। आवश्यकता पड़ने पर हम चाहें तो तुमसे संपर्क कर सकते हैं। अब समाज में वापस जाओ और समाज में गुरुओं का कार्य करो। यह एक स्वर्णिम अवसर तुम्हें मिला है। यह हमें भी हमारे जीवन में नहीं मिला था। हमारे गुरुओं ने इस कार्य को करने के लिए तुम्हें ही माध्यम के रूप में चुना है। इसीलिए हमें तुम्हारा महत्व मालूम है। आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिकृत शब्द का बड़ा महत्व होता है। जब किसी माध्यम को अधिकृत किया जाता है तो वह उस माध्यम की योग्यता के कारण ही होता है। फिर उस माध्यम को अपना कार्य करने के लिए पर्याप्त कार्यशक्ति प्रदान की जाती है। फिर वह कार्यशक्ति उस माध्यम से कार्य करा ही लेती है। इसलिए हमें संपूर्ण विश्वास है कि यह कार्य तुम्हारे से होगा ही। ऐसा ही संपूर्ण समर्पण का भाव और विश्वास तुम भी अपने आप में रखो। अपने भीतर का संपूर्ण समर्पण का भाव एक और अपने भीतर के अहंकार को कम करता है, नियंत्रित करता है, और दूसरी ओर अपने भीतर की ग्रहण करने की शक्ति को भी बढ़ाता है। संपूर्ण विश्वास हमारी ग्रहण करने की शक्ति को एकाग्रता प्रदान करता है। प्रकृति का नियम है कि घनी अंधेरी रात हो जाने के बाद ही सूर्य का उदय होता है।
और सारे वातावरण में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है और सारा अंधेरा दूर हो जाता है। आज समाज में ऐसी घनी अंधेरी रात व्याप्त है और आवश्यकता है सूर्योदय की। यह सूर्योदय हमारे गुरुओं के धरती पर अवतरित होने पर ही होगा। तुम्हें इस सूर्योदय का निमित्त बनना है। जाओ, समाज में जाओ। यहाँ तक आकर समाज में आज तक कोई वापस नहीं गया है, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। पर आज वह आवश्यकता है। अपने जीवन में इस गुरु कार्य का जो अवसर मिला है वह करो और अपने जीवन को सार्थक करो। दूसरे दिन मैं बड़े सवेरे उठा। स्नान आदि करके बड़े भाव से गुरुदेव के दर्शन किए, उन्हें नमस्कार किया और उन्हीं के सामने बैठे मेरे ही सूक्ष्म शरीर को नमस्कार किया, क्योंकि अब सूक्ष्म शरीर ही मेरे लिए मार्गदर्शक था, गुरु था। आज मैं वह सूक्ष्म शरीर एकदम स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। मेरे ही दो शरीरों को देखना यह एक विरला ही अनुभव था। जिस प्रकार हम आईने में अपने आप को देखते हैं वैसा ही अनुभव लग रहा था। मैंने मेरे शरीर से ही समाज में जाने की आज्ञा मांगी। उसने बड़ी प्रसन्नता से स्वीकृति दी। उसने कहा, तुम समाज में जा रहे हो, इसीलिए मैं यहाँ गुरु सानिध्य में रह पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे बलिदान से ही यहाँ स्थित हूँ। अब तुम्हारे और गुरुओं के बीच माध्यम बनना मेरा कार्य ही नहीं है, कर्तव्य भी है। मैंने बड़े ही शांत मन से दोनों गुरुदेव तथा अपने सूक्ष्म शरीर को बारी बारी नमस्कार किया और गुफा के बाहर निकल गया। बाहर अब तक सूर्योदय हो गया था। काफ़ी दिनों के बाद मैं बाहर निकला था और बाहरी दुनिया में भी जाना था। वे दोनों बौद्ध भिक्षु जिस रास्ते से पहाड़ से उतरे थे, मैंने भी उसी रास्ते से पहाड़ से उतरना प्रारंभ किया। आसपास का प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही सुंदर था। सभी ओर जामुनी रंग के बारीक बारीक फूल उगे हुए थे। रास्ता कहीं भी बना हुआ नहीं था, केवल एक निश्चित दिशा को पकड़कर ही चलना पड़ता था। कहीं पर रास्ता तो तब बनता जब वहाँ पर कोई आया होता। उस स्थान पर कोई मनुष्य आया ही नहीं था और जो वहाँ पर पहुँचे थे वे वापस न जाने के लिए ही आए थे। मैं ही था जो उन गुफाओं से बाहर आया था। तो रास्ता तो केवल दिशा को ध्यान रखकर ही बनाना पड़ता था। इतनी ऊंचाई पर तो पशु पक्षी भी नहीं थे। धीरे धीरे पहाड़ी से उतरता गया। अभी भी नीचे से वे गुफाएं देखी जा सकती थी। मैंने उन्हें बड़े आदर व अपनेपन से नमस्कार किया और आगे बढ़ गया। अब रोज का ही नियम हो गया था कि दिन भर चलता था और रात में कहीं भी विश्राम करता था। अब दिन भर चलने से शरीर की गतिविधि हो रही थी, उसी कारण भूख भी लग रही थी और भोजन भी अधिक लगने लग गया था। इतने दिन गुरुदेव के सानिध्य में अधिकतर समय ध्यान में ही बिताया था। ध्यान से मनुष्य की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि शरीर की गतिविधियां भी कम हो जाती है।
जितना शरीर रूपी यंत्र चलेगा उतनी ही अधिक उसे ईंधन की भी आवश्यकता होगी। यह अनुभव आ रहा था। भूख लगने पर पेड़ की छाल, पत्ते, कुछ विशिष्ट प्रकार के फूल, घास, कुछ वनस्पतियां ही आहार की माध्यम थी। मैं धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा था और बाद में मुझे पानी की आवाज़ सुनाई आने लग गई और उससे जाना कि शायद मैं किसी नदी के पास पहुंच गया हूं और मैं उस पानी की आवाज़ की दिशा में चल पड़ा और चलता ही रहा। काफ़ी दूर तक चलने के बाद भी कोई नदी नहीं आई, लेकिन पानी की आवाज़ आ रही थी। जंगल एक कदम घना था, इसीलिए नदी की आवाज़ दूर तक आ रही थी। काफ़ी दूर तक चलने के बाद मैं नदी के किनारे तक पहुंचा था। यह नदी मैं जिस पहाड़ से उतरा था उसी की ओर से ही बहती हुई आ रही थी और सामने के जंगलों में जा रही थी और वह आगे एक मोड़ लेती हुई दिख रही थी। अब मैंने वहीं रात बिताने का निर्णय लिया, क्योंकि आगे क्या करना है उसका निर्णय लेना था। मैंने सोचा कल सवेरे ही उठकर निर्णय लेते हैं कि क्या करना है, और मैं एक वृक्ष के ही नीचे सो गया। बहुत थका हुआ होने के कारण नींद भी बड़ी जल्दी ही लग गई। सुबह तो नदी की आवाज़ से ही नींद खुली। सुबह का दृश्य तो बड़ा ही मनोहारी था। शांत रूप से नदी बह रही थी। सूर्योदय होने ही वाला था। उसकी लाली सारे वातावरण में छाई हुई थी। पक्षियों का गुंजन चल रहा था। वे सब उड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। नदी का पानी पहाड़ के ऊपर से बहकर नीचे की ओर बह रहा था। अब वह एक समतल भूभाग पर होने के कारण शांत रूप से बह रहा था। मुझे लगा मानो यह पानी भी मेरी तरह अपने गुरुओं से आज्ञा लेकर पहाड़ी से आया है और गुरु कार्य करने के लिए नीचे की ओर जाना चाहता है। पर एक और गुरु कार्य है और एक और गुरु सानिध्य का आकर्षण है, इसीलिए वह भी बड़ी दुविधा में है कि क्या करें। बस बह रहा है, शांत रूप से बह रहा है। अब मेरे सामने दो मार्ग थे, या तो सामने वाले घने जंगल में से गुजरना या इस नदी में बहते हुए आगे बढ़ना। दोनों ही मार्गों के फायदे और नुकसान थे। जंगल तो अब और घना होता जा रहा था, जहाँ पर झाड़ियाँ तोड़कर रास्ता बनाना पड़ रहा था। मेरे पास एक चाकू था, वह उन झाड़ियों को काटने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि वह आदिवासियों द्वारा दिया गया चाकू था जिसे डाव कहते हैं, और वह उसी कार्य के लिए होता है। लेकिन झाड़ियाँ काटने में बहुत समय लगता है और उसके बावजूद झाड़ियाँ शरीर को लगती ही थी। कई बार झाड़ी को काटने के बाद जो डंठल बचा रहता था वही उसके पास से गुजरते समय लग जाता था। कभी जंगल में दलदल का भी सामना करना पड़ता था। दूसरा, घना जंगल होने के कारण दिशा भूल होने का भी खतरा बना ही हुआ था। दिशा सूर्योदय से निश्चित होती थी। मैं अभी पूर्व एवं उत्तर दिशा के बीच था और मुझे नीचे आने के लिए पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच आने की आवश्यकता थी, और जंगल में दिशा को देखना बड़ा कठिन था। जंगल में सांप और जीव जंतुओं का डर भी था।
यहाँ के जीव जंतु प्रकृति का ही रंग लिए होते हैं, उन्हें पहचानना बड़ा कठिन होता है। जंगल भी इतना घना था कि दिन में भी अंधेरा ही नजर आ रहा था। जंगल में झाड़ियों से अधिक परेशानी लताओं से थी। ये लताएं इतनी लंबी और मजबूत होती थीं कि उनमें फंसने का भी डर रहता था। उनमें से अपने आप को निकालना बड़ा कठिन हो जाता था, क्योंकि कभी कभी गांठ ही लग जाती थी और हम अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं। लेकिन जंगल में फल फूल थे जो आहार के योग्य थे, यानी आहार की जंगल में कोई समस्या ही नहीं थी। दूसरी ओर नदी थी, जिसके प्रवाह में बहने पर गति प्राप्त हो सकती थी। जल्दी आगे बढ़ा जा सकता था, पर आहार की कोई व्यवस्था नहीं थी। केवल पानी पीकर ही रहा जा सकता था। इससे बड़ी चट्टानों का डर था कि अचानक किसी चट्टान से टकरा जाए तो, और पानी भी ठंडा था। क्या करता? कोई एक निर्णय तो लेना ही था। फिर मैंने ध्यान किया और गुरुदेव से ही प्रार्थना की, गुरुदेव, मैं इस भाग से अनजान हूँ। मुझे इस भाग की कोई जानकारी नहीं है। मैं तो आपका संदेश वाहक हूँ, दूत हूँ। आपका संदेश मैं समाज तक पहुँचा सकूँ, ऐसा मार्ग मुझे बताइए। फिर मैंने अपने आप से प्रश्न किया, क्या मैं नदी के रास्ते का अवलंब करूं? तो अच्छा चैतन्य अनुभव हुआ। फिर मैंने अपने आप से दूसरा प्रश्न पूछा, क्या मैं जंगल के रास्ते का अवलंब करूं? तो केवल दाहिने हाथ से थोड़ा चैतन्य अनुभव हुआ, बाएं में बिल्कुल नहीं था, यानी असंतुलन की स्थिति थी और बहुत प्रयत्न करने पड़ सकते थे। और फिर मैंने नदी से ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अब प्रश्न था, नदी में कैसे आगे बढ़ा जाए? तो उसके लिए एक तराफा बेड़ा बनाने की आवश्यकता थी। उसे बनाने का कार्य प्रारंभ किया। 3 बड़े बड़े लकड़े जो सूख चुके थे वे ढूंढे। सूखे लकड़े ढूंढना भी कठिन था। 2 थोड़े छोटे थे और एक बड़ा था। जो बड़ा था उसे काटा और छोटा किया, और फिर आड़ी लकड़ियां रखकर उन्हें लताओं से बांधा। और 3 दिनों के प्रयास के बाद एक अच्छा सा तराफा तैयार किया। फिर उस पर वे पत्ते बिछाए जिन्हें खाकर मैं रह सकता था। उन पत्तों को भी लताओं से बांध दिया। अब वह एक कदम तैयार हो गया था। अब खतरा केवल गीला होने का था, पर वह तो उठाना ही था। वह उठाया और उस तराफे पर बैठकर मैंने मेरी यात्रा प्रारंभ की। 2 बड़े बांस भी मैंने साथ रख लिए थे, ताकि कहीं अटक जाने पर तराफे को पानी की ओर ढकेल सकूं। एक बांस एक ओर और दूसरा बांस दूसरी ओर बांधकर अटका दिया था। मैं नदी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और तराफे पर बैठकर मेरी यात्रा चल रही थी। आसपास के घने जंगल दिख रहे थे। मैं उन जंगलों से गुजर रहा था और सोच रहा था, यह अच्छा हुआ कि मैंने नदी से जाने का निर्णय किया, अन्यथा तो इन जंगलों को पार करने में महीनों लग जाते थे। नदी के पानी के कारण एक गति भी मिल रही थी और मेरी यात्रा बड़ी तेजी के साथ चल रही थी। फिर रात होने लग गई और अब तो नदी क्या और जंगल क्या, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था।
कुछ भी नहीं दिख रहा था। इतना घना जंगल था कि चंद्रमा तक नहीं दिख रहा था। फिर चंद्रमा का प्रकाश पानी पर कहीं कहीं पड़ता तो लगता था कि चांदी की नदी ही बह रही है। चांदी की नदी, बड़ी सुंदर कल्पना मुझे लगी और मैं मन ही मन मुस्कुराया था। मैं शरीर से तराफे के ऊपर था, पर चित्त तो गुरुदेव की गुफा में ही था। अभी भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं उनसे दूर हूँ। लग रहा था मानो मैं उनके ही कार्य के लिए उनके साथ हूँ और कार्य शीघ्र संपन्न होना चाहिए। इसीलिए मुझे यह पानी से जाने का मार्ग बताया है। ऐसे ही सोचते हुए मैं बड़ी शांति के साथ उस तराफे पर बैठकर अपनी यात्रा कर रहा था। रात में दिखता तो कुछ नहीं था, पर कभी पानी की ही आवाज़ ज़ोर से होती तो मैं समझ जाता कि नदी ढलान पर है और पानी का बहाव तेज है, और जब आवाज़ कम होती तो समझ जाता कि नदी सामान्य रूप से ही बह रही है। कभी कभी रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानों पर मेरा तराफा अटक जाता था, तो फिर पास की बाँस से ढकेल कर तराफे को चट्टान से दूर कर देता था। रात तो जैसे तैसे बीत गई। सुबह हो गई थी और प्रवास चल ही रहा था। भूख मिटाने के लिए केवल पत्ते थे, वे ही थोड़े थोड़े खाकर और पानी पीकर समय निकाल लिया करता था। मैं थोड़े पत्ते खाकर और पानी पीकर आसमान की तरफ मुँह करके आकाश के नज़ारे को देख रहा था। इतना स्वच्छ आकाश मैंने कभी इतनी शांति से नहीं देखा था। बादल भी मेरी ही तरह कहीं समर्पित थे। वे भी मानो गुरु कार्य में व्यस्त थे। वे भी किसी जल्दी में एक निश्चित दिशा में बहे जा रहे थे। तभी मैंने मेरी बाईं ओर कुछ हरकत सी लगी। देखा तो दो बड़ी मछलियाँ कूदकर तराफे के ऊपर आ गई थी और पानी से बाहर निकलने के कारण तड़प रही थी। फिर मैं उन्हें उठाने गया तो हाथ में से भी फिसल रही थी। इतनी छटपटा रही थी कि उन्हें पकड़ते ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक हल्के से बाँस को एक कपड़ा बांधा और उस बाँस से एक मछली को हल्के से ढकेलकर पानी में डाल दिया। कपड़ा इसलिए बांधा ताकि मछली को ढकेलते समय बाँस से कोई चोट न लग जाए। बाद में दूसरी मछली को भी हल्के से ढकेलने लग गया। वह बार बार उछलकर मेरी ओर ही आ रही थी, मानो वह पानी में जाना ही नहीं चाह रही हो। पर पानी के बाहर तो वह मर सकती थी। फिर मैंने फिर से बार बार प्रयत्न करके बड़ी कठिनाई से उसे पानी में ढकेला था। इस भाग में बहुत ही मछलियाँ थीं जो पानी के बहाव के तेज होने के कारण बहाव के साथ ही बह रही थी। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर।